बातचीत की रही है और गए हुए थे तो सचिव जी के यहाँ, तो हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपके विज्ञापनों पर फैसला हो चुका है और आप लोग बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपको इसी मार्च महीने में निश्चित रूप से विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल 20 मार्च तक कोई न कोई विज्ञापन आपका निश्चित आ जाएगा और आप लोग होली बाद आवेदन करना आरंभ करेंगे। तो तैयारी आप लोग अच्छी करिए और सुव्यवस्थित ढंग से कीजिए। किसी प्रकार कोई समस्या हो, आप उस समस्या का समाधान हमसे कर सकते हैं। 811599 पे व्हाट्सएप करके आप अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। हमारे नोट्स से 100% प्रश्नांक की गारंटी है। और जाहिर सी बात है कि लखनऊ रवाना होना है, क्योंकि अर्जेंट काम के लिए इधर आया गया था, तो पता करना पड़ा। आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर लिया गया, पता कर लिया गया। सभी विज्ञापन की सारी अपडेट हमारे पास में है, आपको हम क्रमशः बताएंगे और आज हम पहुंच जाएंगे तो आपको इस संबंध में वीडियो बना करके निश्चित रूप से पोस्ट करेंगे। इस वीडियो को हम उसके साथ में ऐड कर रहे हैं, है ना। इसके बाद की वीडियो देखिएगा, मैंने इसमें जो जुड़ी हुई वीडियो है उसमें आप लोगों को पूरी डिटेल हमारे चैनल के थ्रू मिल रही है, उसका आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग गए हुए थे सचिव महोदय से मिलने और मिलने के पश्चात निश्चित रूप से वापस लौटे हैं और हमने सारी जानकारी क्लियर कर ली है। कब कैसा किसका विज्ञापन आएगा, कब क्या होगा, पदों की संख्या कितनी है, विषयवार पद कितने हैं, हम सबकी जानकारी लेकर के आए हैं। और इसके लिए मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जी का मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने नाम लेने से मना किया है। उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने कोऑपरेट किया, वो ले जाकर के व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को मिलवाए और पूरा जिस तरीके से जानकारी चाहिए थी हम संतुष्ट होकर के लौटे हैं और आप लोगों को ये जानकारी देने जा रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा और निश्चित रूप से दोस्तों, मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप तक जो भी जानकारी पहुँचे वो सबसे सटीक जानकारी पहुँचे। तो हम चूँकि आज भी पेपर है, आज फर्स्ट मीटिंग होम साइंस का पेपर है और सेकंड मीटिंग पेपर है भौतिक और रसायन विज्ञान का, इंटर वालों का। तो चूँकि होम साइंस में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, वो होम साइंस एक ही कमरे में है हमारे यहाँ, तो उसमें मान लीजिए ड्यूटी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेकंड मीटिंग की ड्यूटी रहेगी, उसमें हम ड्यूटी करेंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, है ना दोस्तों। सचिव जी, जैसा कि मैंने आपको देखिए इसी वीडियो के आरंभ में लगाया है कि हम लोग लौट रहे हैं वहाँ से सचिव जी से मिल करके। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, मैं देखिए लखनऊ के लिए मुझे आना था, इस कारण से हमने शाम के समय वीडियो नहीं डाली, तो उसी में ऐड करके उसको ऐड कर दिया है कि देखिए हम लोग लौट रहे हैं। और उसके पश्चात अब आगे आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, उनसे हमने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि नया आयोग बने हुए इतना दिन हो गया और अभी तक इसकी प्रगति क्यों नहीं हो रही है। तो उनका ये कहना था कि जब कोई नई सरकार बनती है, सुनिएगा इसका जवाब, जब कोई नई सरकार बनती है तो पहले पुरानी पेचीदगियों को सॉल्व करने के लिए जाती है, भ्रष्टाचार इत्यादि की जांच करती है, उसके पश्चात आगे बढ़ती है। तो चयन बोर्ड में उनका ये कहना था कि महान भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिसकी तह तक जांच करने के पश्चात भर्तियों को खोलने का निर्णय लिया गया है। अब रही बात यह कि पुरानी लंबित भर्तियों को निपटाना बहुत आवश्यक था, तो पुरानी लंबित भर्तियों को निपटाने के लिए सबसे पहले कदम उठाया गया है। इसलिए 17-18 अप्रैल को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का कार्यक्रम जारी ही किया गया है, जो कि फरवरी में परीक्षा होनी थी, लेकिन चूँकि महाकुंभ की भीड़ के चलते सरकार ने उसे अप्रैल में कर दिया, तो अप्रैल में इसकी परीक्षाएं हो जाएंगी। सबसे पहले उनका ये कहना था कि परीक्षाओं को निपटाना हमारी प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, उसके पश्चात ही विज्ञापन देने का कार्य शुरू होगा। उनका सीधा सा कहना था। देखिएगा, हम ये टू दी पॉइंट आपको बता रहे हैं, जो ऐसा हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। तो ये बात तो रही कि विज्ञापन की, कि विज्ञापन आप लोगों का ये भर्तियों को पूरा करने के बाद में आने की बात वो कह रहे हैं, ठीक है।
लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ विज्ञापनों को अभी जारी कर दिया जाएगा। इनमें उनका ये कहना था कि प्राइमरी के लिए जो प्रक्रिया है, प्राइमरी में भाषा शिक्षकों की प्रक्रिया 1.5 लाख पद आपके प्राइमरी में भाषा शिक्षकों के आने हैं और एक ही शिफ्ट में आएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार इसकी भर्ती हर हाल में, है ना, 30 जून इसका टारगेट रखा गया, तो 30 जून तक डेडलाइन रखी गई, तो जाहिर सी बात है 30 जून तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से जूनियर में 2 लाख पदों पर भर्तियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ये भर्तियां पहले आरंभ होंगी, तो आप लोग तैयार रहिए। इसके साथ ही आप टीजीटी पीजीटी का पेपर देते रहेंगे, तो टीजीटी पीजीटी का पेपर जैसे आप देते रहेंगे उसके पहले आपका विज्ञापन कंप्लीट हो गया रहेगा, इसका आवेदन पूरा हो गया रहेगा। उनका ये कहना है कि 20 मार्च तक इसके विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। इस दिशा में प्रगति चल रही है और कहे कि अगर कतिपय कारणों से कुछ एक टला तो नहीं है तो मार्च में आप लोगों को 31 मार्च के अंदर अंदर विज्ञापन आ जाएगा। कुल मिला के मार्च से अप्रैल नहीं लगेगा, ऐसा उनका कहना है। रही बात है कि देखिए दोस्तों, हर चीज़ें हमारी आपकी इच्छा अनुसार तो नहीं चल सकती, लेकिन उन्होंने जब पूरा शेड्यूल दिखाया है ना, पूरा शेड्यूल दिखाया कि देखिए ये कार्यक्रम है। और रही बात यह कि आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमें नहीं चाहते हैं कि आप असंतुष्ट होकर के जाएँ। भाई देखिए, उनका ये कहना था नेताजी का कि आप हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, आपने काफ़ी संघर्ष किया है और हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत हो। आप आज से नहीं, जब से, है ना, जानने योग्य हुए हैं, घर परिवार सहित सब हमेशा आपने सपोर्ट किया है पार्टी की नीतियों को। तो हमने कहा कि वो सर हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है और हर एक किसी की सोच होती है, इस पर हम किसी को के ऊपर विचारधारा नहीं थोपते हैं और न ही मैं इन चीज़ों का कभी सपोर्ट रहा हूँ, सीधी सी बात है ना। लेकिन ये है कि जहाँ की नीति सही है, जिनकी नीति हमें ठीक लगती है तो उनका हम सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड के विज्ञापनों को लेकर के भी उन्होंने बोला कि सच जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनके तक पत्र लिख दिया गया है और ये बोल दिया गया है कि इस भर्ती को 15 मार्च के लगभग निकालने का कार्य करें, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे हमें हैंड ओवर करें, इस भर्ती को भी नया आयोग कराएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र उन्होंने दिखाया था, इसमें उन्होंने स्पष्टता कहा था, है ना। दोस्तों, जाहिर सी बात है, देखिए बहुत से ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि इसे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और भीषण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भीषण कठिनाइयों का सामना आप ना करें, परेशान ना हो। आप सबके लिए सर्वोत्तम और सबसे बेहतरीन जानकारी यहीं मिलेगी। 8115998001 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजना है और समस्त भर्तियों के बारे में भी रिपोर्ट जारी रहेगी, थोड़ा सा आप लोग देखते जाइए, वीडियो पूरा देखिएगा। गूगल पे नंबर भी मेरा 8115998001 है। होली ऑफर के अंतर्गत रेगुलर 1500 से 1600 नोट्स बुक हो रहे हैं, आप भी इसका भागीदार बनिए और निश्चित कर लीजिए अपनी नौकरी तैयारी के लिए। अगर ये मौका मिल जाए कि इस नोट्स से ही 100% प्रश्न आएंगे तो ये जान लीजिए, मैं ये कहता हूँ जैसे रनों का लक्ष्य रख दिया जाता है कि ये है रनों का लक्ष्य, इतना बनाओ कप ले जाओ, तो लोग उसको अपना बनाने के लिए सार्थक प्रयास करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से आपके पास में ये पुस्तक जो नोट्स हम दे रहे हैं, इससे पढ़ करके अपनी प्रगति को और अपनी जीत को सुनिश्चित करने का अवसर है। अगर आप चाहें तो इस अवसर को आप लोग निश्चित रूप से विजय में परिणत कर सकते हैं, इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये आपको अपना करना है, ये आपको स्वयं सोचना है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भर्तियां, है ना, व्यापक पैमाने पर स्टार्ट होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था पे ही कानून व्यवस्था पर तो उसको गलत तरीके से घेरा जाता है, उसको कोई मतलब नहीं। जितनी अच्छी कानून व्यवस्था इस समय है ना, समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। हाँ, गायत्री प्रसाद प्रजापति लोग इसके जीवंत उदाहरण हैं कि जब मंत्री ही नहीं संभाल पा रहा है खुद को तो लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती है। वो तो आपने भी सुना होगा, जिसका प्रमुखिया ही है इस तरीके की बात बोलता रहा हो, उस पार्टी के लोगों की क्या विचारधारा है कहने की कोई बात ही नहीं है ना। भाई, इस तरीके की बातें आप वरिष्ठ नेता होकर के इस प्रकार की बातें करते हैं,
लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर यही गलती आपकी बेटी के साथ में वो लड़के कर दें तो आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा? कुछ समझाना चाहिए ना। इस तरीके की विचारधारा वाले लोग है ना, जिन्हें कुंभ मेले में स्नान करने में शर्म आती है, कुंभ मेले में झांकने नहीं आए, अफवाहें फैलाने का अलग से काम किया है ना, भगदड़ जैसे केस में भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इन्वॉल्व रहे, और ऐसे लोग जाकर के आज रोज़ा, इफ्तार और पार्टियों में सम्मिलित हो रहे हैं। तो कम से कम मैं तो ये सीधी तरफ कहता हूँ कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कम से कम देखिए गीता के इस सिद्धांत को तो हमेशा अपनाना चाहिए ना दोस्तों, कि स्वधर्मम निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह, है ना, कि अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है लेकिन दूसरे के धर्म में भय ही भय है। जाहिर सी बात है कि देखिए अब ऐसे ऐसे लोगों की सोच, ये अपनी अपनी सोच, इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति हमारी नहीं है। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम निश्चित रूप से आ गया है और अब आप लोगों को ये भर्तियां सिलसिलेवार तरीके से मिलती रहेंगी। और आपको ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि आप अगर भर्तियों को लेकर के अपनी पूर्ण तैयारी बनाए रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको 100% सफलता मिल जाए, तो आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को अवश्य पढ़ें। अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने जीवन को एक 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 लक्ष्य की ओर ले जाइए, क्योंकि वह लक्ष्य आपका होना चाहिए। उस लक्ष्य को आप अपनी ओर, अपने लक्ष्य की ओर अगर आप फोकस करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, सीधी सी बात है। और यदि आपकी ओर से उस लक्ष्य को अनदेखी की गई तो यकीन मानिएगा फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मित्रों, बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि पूछते रहते हैं कब से है, कब से है, सुनवाई कब से है। सुनवाई इसमें चल रही है और पहले दिन की हुई, फिर उसके बाद में भी सोमवार से लगी हुई है। सहयोग आप सभी का हमें भी चाहिए। सहयोग अगर आप लोग करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। रही बात यह कि देखिए हम अपन भी मैं भी ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं नोटों की दुकान मैंने रख ली। मेरे पास भी सीमित रूप में ही बैलेंस आता है, ईमानदारी का पैसा है, कोई बेईमानी का पैसा तो है नहीं। भाई हम राजा नेता या नेती तो है नहीं जिनके पास अकूत का पैसा होता है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही कोई उसके बारे में पूछताछ करता है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बातें यही है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबका अपना अपना वक्त आता है, सबका अपना अपना दिन आता है। और आने वाले समय में अब आपकी भाषा शिक्षकों भर्तियों के साथ साथ आंगनवाड़ी की बम्पर भर्तियाँ निकलने वाली हैं। सिपाहियों की भर्ती 40,000 पदों पर उसका अधियाचन मिल चुका है, बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी होगा। लेखपाल के पदों पर भी विज्ञापन आने जा रहा है। इसकी अपडेट आपको सिर्फ इसी चैनल पर विस्तार से मिला करेगी। तो लेखपाल के लिए भी तैयार रहिए। तो लेखपाल के लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आने जा रही है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विद्या सहायकों की नियुक्ति करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। विद्या सहायक शिक्षा मित्र की तरह ही होते हैं। इसमें 10 महीने का अनुबंध उनका रहेगा। 10 महीने का अनुबंध रहेगा। उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर साइन कराया जाएगा। तो लगभग 1 लाख पदों पर विद्या सहायकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। ये विद्या सहायक 3 श्रेणियों में विभक्त होंगे, जिनमें प्राथमिक स्तर के होंगे, जूनियर स्तर के होंगे और जूनियर स्तर के साथ साथ, है ना, जब ये शिक्षक नहीं रहेंगे, मैं परमानेंट वाले नहीं आ पाएंगे या भर्ती नहीं हो पाएगी कतिपय कारणों से, तो विद्या सहायक सहायता करेंगे। और माध्यमिक के लिए भी विद्या सहायकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए माध्यमिक के लिए शर्तें कुछ अलग तरीके से, कंप्यूटर का नॉलेज उनको होना चाहिए जिससे कि उनसे लिपिक इत्यादि का भी काम लिया जा सके। सरकार बहुत समझदार है, गजब गजब की सोच रखती है, गजब गजब की विचारधारा रखती है, अलग अलग तरीके की बातें करती है। तो इस सब के लिए कोशिश कर रही है, ऐसी बात नहीं है। सबका अपना अपना मंतव्य है, सब उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में आप लोगों को शिक्षकों की भर्ती का पूरा विस्तार हमारे चैनल पे मिलता रहेगा।
मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले समय में शिक्षकों की भर्ती का विस्तार से और गहन और सूक्ष्म रूप से अध्ययन जारी रखिए। शिक्षकों की भर्ती आप लोगों की समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगी, डेडलाइन के साथ, किसी प्रकार कोई चिंता की बात नहीं है। रही बात ये कि देखिए भाई, मेरा सीधा सा सिद्धांत है, जिनको उंगली करने की आदत है वो उंगली करेंगे, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उंगली करने वालों को उंगली करने दीजिए, आप अपना काम करिए। अपना काम करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि चैनल को कम से कम प्रत्येक लोग 1 से 2 सब्सक्राइबर जोड़िए। जितने लोग देखते हैं उतने लोग भी अगर प्रतिदिन जो अपने परिचित हैं उन सबसे सब्सक्राइब कराएं तो काफ़ी संख्या अच्छी खासी हो जाएगी। ये काम में आप लगी है, आपके अभियान में हम लगते हैं। बीएड की वापसी श्योर होगी। बीएड की वापसी को लेकर के भी बातचीत हुई थी, उनको कहना था कि एक भर्ती के लिए आप लोगों को अवसर मिलेगा। बीएड डिग्री धारकों की पैरवी हम हमेशा करते आए हैं, तो एक अवसर के लिए बीएड डिग्री धारकों की वापसी होगी, अंतिम अवसर है। और ये न तो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और न ही किसी प्रकार से छूट देना उसका अधिकार है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं परमानेंट रख सकते, ऐसा कोर्ट का टिप्पणी है ना। विभिन्न प्रतियोगी भर्तियां हुई हैं जिनमें बीएड को अवसर मिला है और ग्रेजुएशन जो है 4 वर्षीय शुरू हो रहा है। तो ग्रेजुएशन भैया 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। बाकी अब आगे जो अपडेट होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। आप सभी को।